हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। इन दिस वीडियो हम विजी शॉप को एक्सप्लोर करेंगे। किस तरीके से आप विजी शॉप पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन आप किस तरीके से व्हाट्सएप इंटीग्रेट करेंगे और अपना बिजनेस जो है वो एआई ऑटोमेट करेंगे। सबसे पहले आपने विजीशॉप.pk पे आ जाना है। राइट साइड पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, साइन अप और लॉग इन। अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो आप लॉग इन पे जाएंगे, अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो पहले आप साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। शॉप नेम पे अपना शॉप नेम आपने ऐड करना है। यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। ये डमी डाटा है टेस्ट, और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। अगर आपका कंट्री पीके से अलग है, पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। देन उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस ऐड कर देनी है। मैं भी यहाँ पे डमी ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल जो होगी वो आपकी पहुँच जाएगी। लेट मी चेक। वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने ऐड करना है। देन वेरीफाई ईमेल पे आपने क्लिक कर देना है। ये ईमेल मेरी वेरीफाइड हो गई है। यहाँ पे पासवर्ड हमने ऐड करना है। तो पासवर्ड जो है वो अपर केस, लोअर केस और इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का हो, एक अपर केस हो, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर। कुछ इस तरीके से पासवर्ड हो सकता है आपका, लेकिन आपने ऐसा नहीं रखना, आपने जो है वो अपने हिसाब से रख देना है। इस तरीके से कंफर्म पासवर्ड पे हम देख लेते हैं। देन उसके बाद बिज़नेस टाइप, अगर तो आपका बिज़नेस बेचने वाला है तो आप ई-कॉमर्स पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका बिज़नेस बेचने वाला नहीं है, ई-कॉमर्स के अलावा है, लाइक आपने कोई कंसल्टेंसी के बिज़नेस है, कोई सर्विस आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे बस बंदा आए, मैं उसको रिप्लाई दे दूँ, फिर आपने जनरल पर्पस पे सिलेक्ट करना है। मैं इस वक़्त ई-कॉमर्स पे सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने ई-कॉमर्स के रिलेटेड बिज़नेस क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एग्री पे कर दूँगा और यहाँ पे क्रिएट शॉप पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्रिएट शॉप होगी तो मैं ये डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। लेफ्ट साइड पे मुझे डिफरेंट मेन्यूज़ शो हो रहे हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, इसे हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। डैशबोर्ड पे मुझे जो है वो टोटल रेवेन्यू, ऑर्डर्स, कस्टमर, मैसेजेस यहाँ पे काउंट शो हो रहा है, और यहाँ पे कुछ जो है वो ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे आ जाएँगे। चूँकि न्यू अकाउंट है तो इस वक़्त यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट सेक्शन में हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में यहाँ राइट साइड पे ऐड प्रोडक्ट का बटन है, यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऐड प्रोडक्ट है और एक ऐड विद एआई। तो वन बाय वन हम इसे देखते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे ज जैसे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब जो भी डाटा है ये हम एआई को देंगे कि भई ये प्रोडक्ट है, इसको देखते हुए हमें रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हम ऐड कर देते हैं, लाइक क्योंकि मैं डमी यहाँ पे डाटा ऐड कर रहा हूँ। आपने, अगर आपका कोई बिज़नेस है डेकोर का, कोई भी किसी भी किस्म का बिज़नेस है, आपने उस हिसाब से ऐड कर देना है। यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट से मुराद यहाँ पे ये है कि डिस्काउंट तब मिलेगा कि जब कस्टमर डिमांड करेगा, वगरना उसे यही प्राइस शो होगी। अगर कस्टमर डिमांड करेगा तभी उसे ये डिस्काउंट 20 का, 30 का ये मिलेगा। स्टॉक जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपने न्यू कैटेगरी पे है, यहाँ पे कैटेगरी लाइक टेस्ट में कर रहा हूँ तो एंटर करेंगे तो टेस्ट यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गई है। इसके बाद सब कैटेगरी है। अब सब कैटेगरी आप चाहे तो ऐड कर दें, चाहे तो आपकी मर्जी ना ऐड करें। यहाँ पे इमेज रिक्वायर्ड है तो इमेज हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। आपकी इमेज जो है वो 3 एमबी से कम होनी चाहिए, और अगर 3 एमबी से कम नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट है, अगर आप चाहे तो ऐड कर दें, चाहे तो आप रहने दें। मतलब अगर आपका जो ब्रांड है वो किसी वेरिएंट में भी शामिल है, लाइक पिज़्ज़ा है तो उसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अगर उसके वेरिएंट्स हैं तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ एक वेरिएंट भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाए। प्राइस इसकी जो है वो हम रख लेते हैं स्टॉक। स्टॉक हम ऐड कर देते हैं। डिस्काउंट वही, डिस्काउंट तभी शो होगा कि जब कस्टमर जो है वो डिमांड करेगा, वरना आप उसकी ओरिजिनल प्राइस पर ही उसे वो चीज़ मिलेगी। साइज़ है 5 बाय 5 का हम यहाँ पे रख लेते हैं। देन हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका प्रोडक्ट है, प्राइसिंग शो हो रही है, यहाँ पे वेरिएंट मुझे शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन और ये कैटेगरी वगैरह मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। ये था एक प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम इमेज की मदद से प्रोडक्ट ऐड करें तो हम ऐड विद एआई पे आएँगे। यहाँ पे हम इमेज जो है, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और वहाँ पे डाटा प्रोडक्ट का मौजूद है तो ये एक बेहतरीन टूल है कि आप इमेज की मदद से भी जो है वो एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
बट मैं यहाँ पे इमेज की मदद से नहीं करना चाहता, मैंने वन बाय वन ऐड करने हैं, तो ये मैंने पहला ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो दूसरा भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, इसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी हो सकता है। यहाँ से आप एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई न्यू वेरिएंट ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते रिमूव करें और यहाँ से अपडेट कर दें और यहाँ से आप कैंसिल कर दें। तो ये था प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट या इमेज की फॉर्म में वो प्रोडक्ट वो भी ऐड हो सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम ऑर्डर सेक्शन देखते हैं। ऑर्डर सेक्शन के अंदर यहाँ पे चूंकि कस्टमर ने अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं शो कर रहा। यहाँ पे एक ऑर्डर सेटिंग का ऑप्शन है, हम इसको देख लेते हैं। ऑर्डर सेटिंग पे जिस तरह ही क्लिक किया यहाँ पे एक टाइमर हमें मिलता है। टाइमर जो है वो बताता है कि कस्टमर जिस तरह ही ऑर्डर प्लेस करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग से कंफर्म हो जाएगा। अगर इस टाइम के अंदर अंदर अगर कस्टमर चेंज करवाना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्डर को, वरना वो जो है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कस्टमर इसे ऑर्डर को अपडेट नहीं कर सकेगा। आप चाहें तो इसे 1 कर दें, आप चाहें तो इसे 30 कर दें, जिस तरह आपका बिजनेस है इस हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह ही ऑर्डर हुआ है वैसे ही कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ पे 1 मिनट कर दें तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। मेरी ऑर्डर सेटिंग अपडेट हो चुकी है। देन यहाँ पे मैसेजेस हमें शो होंगे कस्टमर के और यहाँ पे है व्हाट्सएप एपीआई का। तो व्हाट्सएप एपीआई में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार सेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे है वो एक क्यूआर कोड जो है वो शो हो जाएगा। मुझे क्यूआर कोड शो हो रहा है। यहाँ इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे मोबाइल से। तो मैं इसे स्कैन करता हूँ। जैसे मैं इसे स्कैन करूँगा देन इसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड जो है वो मुझे शो हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो रहा है इस वक्त, मैंने भी स्कैन किया है तो ये कनेक्टेड यहाँ पे शो हो गया है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड का यहाँ पे शो हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे शॉप इन्फॉर्मेशन है। शॉप इन्फॉर्मेशन में आप जो है वो अपनी शॉप के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे। यहाँ पे जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आपके कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा देन डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं डिलीवरी रखना तो यहाँ पे आप इस तरह ही रहने दें। अगर आपने 100 या 200 डिलीवरी चार्जेस रखने हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे 200 ऐड करना चाहते हैं, 250 करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। डिलीवरी टाइम कब तक डिलीवर होगा, अगर कस्टमर पूछता है कि भाई हमारा पार्सल कब डिलीवर होगा तो वो यही यहाँ से ही देख के बताएगा कि यार इतना टाइम बाद डिलीवर होगा। पेमेंट मेथड क्या होने वाला है या शॉप के हवाले से कोई भी चीज़ है तो वो सब के सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल, आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं अभी इसे नहीं ऐड करूँगा, मैं कैंसिल ही करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। देन उसके बाद सीआरएम है। सीआरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को लेके। कस्टमर जिस तरह ही कोई मैसेज करता है तो यही जो है वो देखेगा कि आया कि हमारी प्रोडक्ट की किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, उस हिसाब से यहाँ पे उसकी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती रहेंगी पर कस्टमर के हिसाब से। तो ये हमें इन फ्यूचर हम चाहें तो इस पे कंपेन रन करके हम उन कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड है। अगर आपका परचेज़ हो जाता है तो परचेज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कस्टमर किसी कैटेगरी के हवाले से पूछता है तो वो एक लीड के तौर पे हमें शो होगा। अगर कस्टमर जो है वो 2-3 बार एक ही कैटेगरी के हवाले से बार-बार पूछ रहा है तो वो हॉट लीड से सफ़र होगा और अगर कस्टमर चीज़ बाय कर लेता है तो वो कस्टमर हमें शो होगा और वो कस्टमर बन जाएगा हमारा। इस तरीके से यहाँ पे तमाम जो सीआरएम है वो हमें शो हो रहा होगा। देन हम उसके बाद जब यहाँ पे सीआरएम मुकम्मल हो जाता है देन हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है प्लान एंड बिलिंग, मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे आती है। प्लान एंड बिलिंग के अंदर अभी इस वक्त हमारा क्रेडिट बैलेंस 0 है क्योंकि हमने इसके अंदर क्रेडिट नहीं ऐड किया है। लेकिन हमारा एक प्लान है, फ्री प्लान है, इसके अंदर हमें 20 मैसेजेस मिल जाते हैं और 30 सेकंड का वॉइस मिल जाता है। मतलब एआई हमारी वॉइस भी सुन सकता है, हमारे टेक्स्ट का जवाब भी दे सकता है। तो ये हमारा फ्री प्लान इस वक्त अवेलेबल है। जिस तरह ही हम इसके अंदर क्रेडिट वगैरह ऐड करते हैं या ये खत्म होता है तो क्रेडिट हम ऐड करेंगे, यकीनी सी बात है। फिर हम इसी प्लान को अपग्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे शो हो रहे हैं कि अगर तो आपका जो कस्टमर्स हैं अगर वो 10 से 12 कस्टमर डेली के आ रहे हैं तो फिर ये प्लान आपके लिए परफेक्ट है। और इसके अंदर एक खास बात है कि 50% रोल ओवर भी हमें मिलेगा। मतलब अगर हम यही प्लान नेक्स्ट मंथ भी यूज़ करते हैं तो अगर इस प्लान का कुछ मैसेजेस बचे हुए हैं या वही सेकंड्स बचे हुए हैं उसका 50% नेक्स्ट मंथ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसे कहते हैं 50% रोल ओवर, कि नेक्स्ट मंथ के अंदर भी उसका 50% पिछले मंथ का जो है वो इंक्लूड हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो 1 मंथ के हमारे मैसेजेस और वॉइस सेकंड बच गए हैं, तो वो ज़ाया जाएँगे, नहीं। हमारा जो है वो नेक्स्ट मंथ इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से ग्रोथ देख लें। अगर आपके डेली के 16 से 24 जो कस्टमर्स हैं वो डेली के आ रहे हैं, तो आप ये प्लान बाय करें। इस तरीके से दूसरे प्लान भी हैं और सभी के अंदर 50% रोल ओवर भी है। तो जिस तरह ही हमारा ये फ्री वाला खत्म होगा तो हम इसे अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे स्विच टू प्लान पे क्लिक करेंगे। तो अभी मेरा बैलेंस नाकाफ़ी है, तो जिस तरह ही मैं इसे क्रेडिट करूँगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अपना प्लान। तो अगर ऐसा है कि हमारा मंथली जो पैकेज है वो ख़त्म हो जाता है, लाइक 25 डेज़ के अंदर हमारा मंथली पैकेज ख़त्म हो गया, तो देन क्या होगा? ये ठीक ऐसा ही है कि जिस तरह एक मोबाइल लोड होता है, हम अपना मोबाइल लोड करवाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट यूज़ कर लें या आपकी मर्ज़ी है आप पैकेज लगा लें। और पैकेज जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है हमें यहाँ पे, मंथली पैकेजेज़ इनके बहुत सस्ते हैं। अगर आपने जो है वो डायरेक्ट यूज़ करना है तो ₹1.80 पर एआई रिस्पॉन्स, मतलब पर एआई मैसेज ₹1.80 चार्ज होंगे और 0.12 सेकंड का जो है वो पर सेकंड वॉइस यहाँ पे चार्ज होगा। तो आप जो है अगर आपका मंथली प्लान जब खत्म होता है तो आप लाज़मी से उसे अपग्रेड टाइमली कर लें। देन यहाँ पे जितना आपने यूज़ किया होगा अपने जो डायरेक्ट चार्जेज़ जो होंगे, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका यूसेज शो होगा नीचे कि इतने इन्होंने चार्जेज़ यूज़ किए हैं। देन उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐड क्रेडिट किस तरीके से करनी है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड क्रेडिट जो है इस पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे पेमेंट सेक्शन के अंदर देख लेंगे। तो हम ये पेमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएँगे और यहाँ पे हमें पेमेंट समरी शो हो रही होगी कि ये पेमेंट हमें मिल चुकी है। और अगर हम ऐड क्रेडिट करना चाहते हैं तो ऐड क्रेडिट पे हमने इस नंबर के ऊपर ईज़ी पैसा करना है जितनी अमाउंट होगी। मैनुअल पेमेंट ये है और इसकी जो ईज़ी पैसा जो ऑटो है बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। अ, अमाउंट जो है वो आपने मिनिमम 1000 कर सकते हैं, 1000 से कम नहीं कर सकते। हम स्टार्टर पैकेज यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो हम जो है वो 3000 इसके अंदर जो है वो हम करवा लेते हैं। अगर ट्रांज़ैक्शन आईडी की बात की जाए तो वो आपका जो आपने पेमेंट इन्हें जो की होगी तो वो ट्रांज़ैक्शन आईडी आपके ईज़ी पैसा के ऊपर आ जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आपने ऐड कर लेनी है, मैं यहाँ पे डमी ऐड कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है वो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग शो हो रही है। तो मैं ऐसे करेक्ट जो क्रेडेंशियल है उस हिसाब से मैं भी कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रेडिट 3000 का क्रेडिट मैंने करवा दिया है। तो प्रीवियस जो मैंने डेमो दिया था तो उसके अंदर रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि स्क्रीनशॉट जो था वो अनक्लियर था। तो मेरी जो 3000 की है वो वेरीफाई हो गई है। देन इसके बाद सेटिंग भी हम देख लेते हैं। सेटिंग जो है इसके अंदर 3 चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। एक है फर्स्ट मैसेज पीडिया, दूसरी फर्स्ट मैसेज टेक्स्ट और तीसरी पर कस्टमर लिमिट। अगर तो आप जो है वो कुछ इस तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपने चाहते हैं कि जब कस्टमर पहला मैसेज करे तो पहले मैसेज के जवाब के साथ-साथ हम कुछ इमेजेस भी शेयर करें, तो ये जो है इस बटन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप 3 इमेजेस जो है कोई भी वो शेयर जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप 3 इमेज अगर आप करते हैं तो वो इमेजेस जो है जिस तरह ही आप यहाँ पे कोई भी इमेज को अपलोड करेंगे देन यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे और वो इमेजेस जो होगी वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट मैसेज कस्टमर करे तो उसके साथ कोई टेक्स्ट भी चला जाए तो आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो टेक्स्ट कर देना है, ऐड कर देना है वेलकम टू अ, माय शॉप। तो जिस तरह ही आपने अपना यहाँ पे मैसेज लिखना है, यहाँ पे प्रीव्यू से करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज टेक्स्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पर कस्टमर लिमिट रखना चाहते हैं, मतलब कोई भी कस्टमर है आपकी उसकी लिमिट सेट करना चाहते हैं, 10 की लिमिट रखते हैं मैसेजेस की, भई 10 मैसेज के अलावा जो है वो मैसेज उसे ना एआई रिस्पॉन्स करे और अगर आप वॉइस की करना चाहें तो 30 सेकंड वॉइस जो है मैक्सिमम हम अलाउ करते हैं किसी भी कस्टमर को। देन उसके बाद आप सेव लिमिट पे क्लिक कर देंगे। इस पर कस्टमर लिमिट का फ़ायदा ये है कि हमारा जो कस्टमर जो है अगर वो स्पैम है या इर्रेलेवेंट है तो वो जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है। तो इस लिहाज से ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाज़मी कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद प्लान एंड बिलिंग पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है 3000 जो मैंने अभी ऐड करवाया है, चूँकि हमारा फ्री प्लान है तो हम पहले फ्री से ट्राई करते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपग्रेड भी करेंगे। तो फ्री के लिए मैंने चूँकि यहाँ पे एपीआई कनेक्ट की हुई है लिंक डिवाइस के ज़रिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्रोडक्ट के हवाले से कुछ पूछूँ। तो मैं एक कस्टमर बन के मैं अपने ही बिज़नेस को टेस्ट करूँगा कि आया कि ये किस तरीके से रिप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो मैं अपने मोबाइल से मैं इसे मैसेज करता हूँ
कि व्हाट इज़ टेक्स्ट। मैंने जैसे ही यहाँ पे मैसेज किया है व्हाट इज़ टेक्स्ट, तो ये रिप्लाई कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे मैसेज में मुझे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखिए 24 आवर्स का टाइमर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे व्हाट इज़ टेस्ट मैंने पूछा है, तो कहते हैं ये एक दुकान है जहाँ पे आप मुख्तलिफ मसनूआत खरीद सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप पूछ सकते हैं टेस्ट। मेरी चूँकि शॉप का नाम भी टेस्ट है, तो वो समझिए इधर शॉप के हवाले से पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे आप जो है शॉप का नंबर मुझे दें, मैंने डायरेक्टली बात करनी है, तो ये मुझे अब रिप्लाई कर रहा है। मैंने जो है वो शॉप इन्फॉर्मेशन में देख लेता हूँ कि मैंने क्या नंबर दिया था। मैंने उसे ये नंबर दिया हुआ है। तो अब लेट्स सी मुझे क्या नंबर आता है। तो मैंने ये फ़ोन नंबर मैंने पूछा, तो मुझे ये है, हमारा फ़ोन नंबर है ये। ये परफेक्ट है, ये तो आंसर ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें कितना हम यूज़ कर लिए, तो एआई मैसेजेस मेरे 2 मैंने चूँकि मैसेज किए हैं, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है एआई मैसेजेस वॉइस। जिस तरह ही आपकी 30 सेकंड या ये मुकम्मल हो जाएगा, जब भी ये आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने क्रेडिट ऐड करने हैं, चूँकि मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। इसके बाद मैं अपग्रेड प्लान पे क्लिक करूँगा। अपग्रेड प्लान के ऊपर ये जो प्लान है पहला मैं यही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो डेली के कोई 8 से 10 आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 8 से 12 कस्टमर को ये खुद हैंडल करे। तो मैं स्विच टू दिस प्लान करूँगा। यहाँ पे आप कन्फर्म कर देंगे। तो ये मेरा प्लान जो है सक्सेसफुली ये लग गया है। तो मेरे चार्ज हो चुके हैं और मुझे ये स्टार्टर प्लान मिल चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टू 50 रुपीज़ जो है उसके मुझे एआई मैसेज मिले हैं पर मंथ, और 4000 सेकंड का मुझे यहाँ पे एक पैकेज मिला है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और ये बिलिंग साइकिल 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक होगा, 30 डेज़ का। अगर मेरे ये जो है वो एआई मैसेजेस और एआई वॉइस जो है वो अगर मेरे जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ये क्रेडिट्स को देखेगा कि अगर क्रेडिट्स मौजूद हैं, तो ये पे एज़ यू गो पे वर्क करेगा। अगर आपका कोई भी इस हवाले से कोई और पॉइंट हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप काइंडली कमेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको लास्ट में उसका जवाब मिलेगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।